अगर आप भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या पीसीएस के सिलेबस को जानना चाहते हैं कि कंप्लीट क्या सिलेबस होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। खास करके जो दिल्ली पुलिस का आने वाला एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं एनटीपीसी के, वो सारे इसमें ये सिलेबस में कवर हो जाएंगे। ये सिलेबस एक डिटेल सिलेबस है, अर्थात ये कंप्लीट सिलेबस है। ये मेन फोकस आप दिल्ली पुलिस 2025 में कर रखा है, लेकिन इस सारे में ही ये सिलेबस पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम्स में। तो ये हिस्ट्री है। सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री को आप सभी को पता है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इंडियन हिस्ट्री को, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री और आती है। तो पहले प्राचीन इतिहास की तरफ चलते हैं। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नगर नियोजन कैसा था, संस्कृति कैसी थी, व्यापार कैसा होता था, वहाँ की जो लिपि है और कला है, इनके बारे में बताना था। तो ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता का कंप्लीट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वैदिक काल में क्या है, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक समाज, धार्मिक विचार और आर्य समाज के बारे में बता रखा है ये चीज़ें। महाजनपद काल के बारे में बता रखा है कि भाई 16 महाजनपद थे, राजनीति और अर्थव्यवस्था उनकी कैसी थी। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रखा है कि मौर्य साम्राज्य में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, उनके प्रशासन और अर्थव्यवस्था, धर्म के बारे में बता रखा था। गुप्त साम्राज्य के बारे में बता रखा था, जिसकी गुप्त साम्राज्य की कला और साहित्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में उसका विज्ञान और राजनीति के बारे में भी बता रखा है। मध्यकालीन भारत अर्थात मिडाइवल हिस्ट्री, इंडिया, मिडाइवल इंडिया है इसमें। जो दिल्ली सल्तनत, जो कि आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुगल साम्राज्य भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बाबर, अकबर, औरंगजेब और औरंगजेब के अलावा उनकी कला और संस्कृति और प्रशासन के बारे में यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं प्रशासन से। और भक्ति सूफी आंदोलन हो गया, जिसके प्रमुख संत और विचारधारा है। और यहाँ पर आपका क्षेत्रीय राज्य का इतिहास, जैसे राजपूत, मराठा और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है ही, जैसे ये चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, ब्रिटिश शासन के बारे में बता रखा है। कंपनी का राज्य, ब्रिटिश भारत, प्रमुख सुधार और युद्ध के बारे में बता रखा है। यहाँ पर आपको चार्टर्ड एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको चार्टर्ड एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा 1857 की क्रांति है, जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गांधी युग के बारे में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वतंत्रता संग्राम, सांस्कृतिक सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा था। ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। तो ज्योग्राफी आपको पता ही है, फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इंडिया ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही मानी जाती है। तो ये इसमें देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की संरचना होगी, जलवायु, मौसम, पर्वत, ये जो भी फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे कि अपन यहाँ पर आते हैं, मौसम तो इंडियन ज्योग्राफी में भी होगा, पर्वतीय क्षेत्र तो इंडियन ज्योग्राफी में भी होगा, नदियाँ इंडियन ज्योग्राफी में भी होंगी, जल स्रोत इंडियन ज्योग्राफी में भी होगा, प्राकृतिक संसाधन भी होंगे। तो ये देखिए, ये भारत और विश्व के प्रमुख पठार, पर्वत, रेगिस्तान, नदियाँ बता रखिए। ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 11th और क्लास 12th की दो बुक्स आती हैं, अर्थात 4 बुक आएंगी करीबन, छोटी छोटी बुक्स आती हैं। आपको वो पढ़ना पड़ेगा और आपका सारा सिलेबस इसके अंतर्गत आ जाएगा। जनसंख्या वितरण हो गया, कृषि उद्योग के बारे में, भारत के प्रमुख राज्य का भूगोल, राजधानी वगैरह बता रखा है। इन्वायरमेंट पा जाते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाने लग गए हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, पर्यावरण मुद्दे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत और प्रदूषण के बारे में बता रखा है। संरक्षण क्या है, जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव के बारे में बता रखा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 11th 12th के एनसीईआरटी से अलग होके, है ना। और पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको थोड़े से में मैक्सिमम आउटपुट देती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। ये देखिए, भारतीय संविधान के बारे में ये यहाँ पर आ जाते हैं। संविधान का निर्माण प्रक्रिया बता रखी है। धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, इनके बारे में बताना है। मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गई। संशोधन, जैसे कि फर्स्ट संशोधन, सेकंड, अब तक कितने हो गए, 104, 5, आगे तक जाते जाते सारे संशोधन जो भी इम्पोर्टेंट है, आपको सारे नहीं पढ़ने, जो भी इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये भी इसमें आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है, प्रधानमंत्री के बारे में बता रखा है।
न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, निचली अदालतें हैं, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा हो गई, पंचायती राज और स्थानीय शासन हो गया। अब ये देखिए महत्वपूर्ण एक्ट्स हो गए, जैसे आरटीआई हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, नेशनल पॉलिसीज हो गई, एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट पे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम हो गई। ज्योग्राफी का आपको पता ही है, बेसिक हो गया, इसमें जीडीपी, एनपी आ गया, एनएनपी आ गया, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, मनी सप्लाई हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया। इंडियन इकोनॉमी में ये देख लिया, एग्रीकल्चर में से आता है, तो जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी थोड़ी इंटीग्रेटेड होती है, आप सभी को ये पता ही है। और इंडस्ट्री आ गई और सर्विस सेक्टर्स आ गए, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई, प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया है, जो मेक इन इंडिया है, बजट आ गई, प्लानिंग आ गई, यूनियन बजट की हाईलाइट्स आ गई, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसे हिंदी में बोलते हैं, नीति आयोग के बारे में बता रखे हैं। फिर अपन आ जाते हैं जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स हो गई, मोशन, वर्क, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये दे रखे। केमिस्ट्री देख लीजिए, एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर, एसिड, बेसिस, साल्ट्स ये दे रखा है। देखिए बायोलॉजी में ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया है, देखिए डाइजेस्टिव, नर्वस सब कुछ हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी है, डिजीज़ हो गए। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बता रखा है, देखिए ये क्या है, इकोसिस्टम हो गए, फूड चैन वगैरह आपको दिख रहा हो तो। थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो रहा होगा, मेरे को पता है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। ये करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर में ये देख लीजिए, मैं आपको डाल देता हूँ। नेशनल इवेंट्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड, स्पोर्ट अचीवमेंट्स हो गया। इंटरनेशनल इवेंट जैसे यूएन का हो गया, ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया। ये साइंस टेक्नोलॉजी के हो गए जो इंपॉर्टेंट है, स्पेस मिसाइल वगैरह, डिजिटल इंडिया। बुक्स ऑथर तो आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, बुक ऑथर में से एक सवाल इंपॉर्टेंट डेज में से आ जाता है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में से एक सवाल आ जाता है, यूएन में से एक सवाल आ ही जाता है। जैसे कि अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 4 सवाल तो इधर से आपके बन जाते हैं ज़्यादातर, एक सवाल गवर्नमेंट स्कीम में से आ जाता है। तो कुल मिला के जैसे 6 सवाल आ रहे हैं तो आपके 4 से 5 सवाल इधर से बन जाएंगे इनमें से, इन टॉपिक्स में से। मिसलेनियस में अगर अपन चलते हैं तो ये देखिए, मिसलेनियस में अपन नेशनल सिम्बल, फ्लैग वगैरह, कैपिटल स्टेट्स हो गए, गवर्नर हो गया, सीएम हो गए, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मेजर रिवर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, जो कि एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और रेलवे वगैरह सब में इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 90% हर एक, जैसे कि एसएससी है, अगर इसमें से 1-2 टॉपिक छूटते हैं, बल्कि 90% ही, 99% ही मैं बोल के चल रहा हूँ। एसएससी का तो 99% है, रेलवे का 95% सिलेबस ये कही है। 1-2 चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि कुछ थोड़ा सा आगे वो रेलवे के बारे में पूछ लेते हैं, यूपीएससी और पीसीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर इंटीग्रेटेड करके पूछ लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, बल्कि ये कई सिलेबस आपकी इंपॉर्टेंट होने वाला है।